तो एवरीथिंग इज व्हाट? योर माइंडसेट। तो हमने क्या एस्टैब्लिश किया? फर्स्ट इज यू हैव द पोटेंशियल, आप में काबिलियत की कोई कमी नहीं है। सेकेंड इज कम टू द ऑफिस टू एज अ लर्नर, टू बिकम अ लीडर। एम्प्लॉय बन के नहीं आना है कि यार नौकरी है, पढ़ लिए चलो नौकरी भी कर लेंगे, नहीं। आपके पास यही 40 साल है बस, और 40 में पहले 5 से 10 साल मेहनत बहुत लगेगी, और तभी आप जिंदगी के बेस्ट एक्सपीरियंसेस ले सकते हो। नहीं तो आप भी आम लोगों की भाषा बोलोगे, क्या करें, और पॉलिटिक्स बहुत है ना, बॉस ऐसे है, जूनियर सुनते नहीं है, सारी जिंदगी रोते हैं लोग, सारी जिंदगी। और विद ड्यू रिस्पेक्ट बोलो, आप घर में देख लो, चाहे आपके फादर भी आके शाम को अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो कंप्लेंट करते होंगे वो, क्या बताऊं यार, और हीरो भी बनते होंगे, ये तो मैं था तो ऐसे कर दिया, ये तो मैंने कर दिया, क्योंकि वो अंदर से वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। तो सेकंड इज यू हैव, फर्स्ट इज यू हैव द पोटेंशियल, सेकंड इज द माइंडसेट ऑफ अ लीडर। नाउ थर्ड इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। You want to know? Give me a heart. Okay? What is that? ऐसे ना मेरा एक फ्रेंड है, उसके 2 बेटे हैं, मतलब ट्विन्स हैं, तो दे आर ऑफ सेम एज। तो हम कभी भी उसके घर जाते, 1 सेकंड होल्ड करना, ये गैस बंद कर दी, थैंक यू। मैंने ना अदरक वाली चाय रखी हुई थी, मैं भूल गया। ओके, सो मेरा एक फ्रेंड है, उसके 2 बेटे हैं, ट्विन्स हैं, तो वो बराबर सेम हाइट, सेम लुक्स, एवरीथिंग इज सेम, बट अप्रोच दोनों की डिफरेंट है। इवन मेरे घर में भी मेरी 2 ग्रैंड डॉटर्स हैं, वो सेम डे है, ट्विन्स हैं, वो भी मुश्किल से 2-2.5 साल की हैं, उन दोनों की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसे ही मैं अपने फ्रेंड के घर कभी भी घर जाता था ना, माय वाइफ शी इज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, तो कभी भी उसके घर जाते थे ना, तो मेरा फ्रेंड हमेशा बोलता है, साहिल सर इसको कुछ समझाओ यार, इनको कुछ बताओ यार, ये बिल्कुल ऐसे है, ये बिल्कुल ऐसे है। नाउ द स्टोरी बिगिंस, जो मैं मैसेज आपको दे रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। मैं एक बार उनके घर गया, वो 8-10 साल के जब हो गए, तो एक बार उनके घर गया, तो मैंने ना 2 गिफ्ट बॉक्सेस, 2 गिफ्ट जो हैं अच्छे से रैप करके सुंदर से आइडेंटिकल, दोनों लेकर उनके घर गया, दोनों के लिए एक, और मैंने वहां पे जाकर डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दिया, और दोनों को जैसे पता चला, साहिल अंकल वाह, इतनी देर में एक आया, और नाम है उनके करण अर्जुन। तो करण आता है और फटाफट आगे देखता है, बॉक्स को उठाता है, बोलता अंकल ये तो खाली है, उसको रख देता, दूसरा उठाता है, कहता अंकल ये भी खाली है, और नाराज होके ना, अंकल आप तो ऐसे ही करते हो, अपने कमरे में चला गया। दूसरा आया, उसने कुछ नहीं बोला, उसने उठाया, ऐसे फील किया अपने, वो अपने कमरे में चला गया। और थोड़ी देर बाद जो पहले गया था, वो रोता हुआ आ गया, रोता हुआ इन द सेंस, अंकल आपका पता था मेरे को, आप हमेशा ही ऐसे करते हो, खाली डिब्बा दे दिया, एंड एक्चुअली डब्बे में कुछ भी नहीं था, बॉक्स में कुछ नहीं था, अंकल आप तो ऐसे ही करते हो। और जो दूसरा है वो भी बाहर आया, कहता अंकल आप तो ऐसे ही करते हो। अब उसका जवाब सुनना, बोला अंकल आपने ना पहली बार जो गिफ्ट है ना, वो डब्बे के बाहर था। मैंने बोला वो कैसे? कहते जो रैपर पेपर था ना, वही गिफ्ट था, क्योंकि डब्बे के अंदर तो कुछ भी नहीं था, जो बाहर फ्लावर लगा हुआ था ना रिबन का, वही गिफ्ट था। नाउ लुक एट दिस सेम सिचुएशन, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? सो चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका माइंडसेट के साथ साथ आपका एटीट्यूड बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट ही आपको गुड, ग्रेट, ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देगा। ये मान लो, लिख लो, इसकी क्या बोलते हैं, शिकंजवी बना के पी लो, यही सच है। और दुख की बात क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव गॉट नेगेटिव माइंडसेट। जैसे उसका बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं मैं अभी आपको, आपके साथ, आपकी जिंदगी में भी शायद कभी हुआ हो। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, फिर आपके साथ रिलेट करते हैं। व्हाट इज दैट? आप कहीं, आप खुद सोचना, या अभी आपसे पूछ लेता हूं, अभी हम 2 सब जवाब लेंगे, हरमन से और अद्रिजा से, ठीक है? हरमन भाग गई, अगर मैं नहीं दे रही जवाब, राइट? अद्रिजा आप बताना। जस्ट इमेजिन करो अद्रिजा, आप अपने किसी फेवरेट रेस्टोरेंट में गए हो, या किसी एक अच्छे रेस्टोरेंट में गए, और आपने अपना फेवरेट एक डिश ऑर्डर की, और आपने स्पून लिया, आप खाया, और आपने बोला, वेटर को बोला 1 मिनट इधर आना जरा, वो आपके पास आता है, और आपने बोला मैनेजर को बुलाओ। अब आप मुझे बताओ क्या होगा?
हरमन और अद्रिजा, वन बाय वन। पहले अद्रिजा, AH, या या तो मुझे डिश बहुत अच्छा लगा होगा तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी, तो इस केस में मैं शेफ को बताऊंगी। या तो फिर जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि डिश होगा वैसे नहीं हुआ, इसलिए मैंने बुलाया। हरमन आप क्या कहोगे? सर मैं मैनेजर को बुलाऊंगी क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा डिश बनाया, हम्म इनवाइट किया लेडीज के लिए। आप कुछ भी बोलोगे, आपकी कुछ भी भावना होगी, जैसे आप बोलोगे ना मैनेजर को बुलाओ, वेटर की नींद उड़ जाएगी। आप कुछ भी कहना चाहते हो, आप जैसे ही बोलोगे ना मैनेजर को बुलाओ, वेटर को पॉजिटिव नहीं आएगा, उसको लगेगा जरूर खाने में कुछ गड़बड़ है, दया जरूर कुछ गड़बड़ है। और ये एक्सपेरिमेंट कहीं भी करके देखो, आप कहीं भी करके देखो, आपके पेरेंट्स ने भी किया होगा। संजय तुमसे बात करनी है, संजय का पता नहीं कौन सी बात पता चल गई, भाई गड़बड़ हो गई। You understand this? So majority of time we have a negative mindset filter, which is our defense mechanism भी, वो अलग बात है, वो मेच्योर बात है। तो चौथी इंपॉर्टेंट चीज अब आपकी जिंदगी में क्या है माइंडसेट के बाद? यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अब ये चार चीजें अगर आप मानते हो तो फिर मैं अब आपको रियल सेशन पे लेके चलता हूं आने वाले 1 घंटे में, एंड आई टेल यू 5 स्टेप्स टू बी एन ऑसम लीडर, अमेजिंग मैनेजर एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। सो उसके लिए व्हाट इज द कंडीशन? कैन समबडी टेल मी द कंडीशन? यस अमरजीत, थैंक यू संभव्य, राइट। तो चलो फिर आगे चलते हैं। तो आई होप आप नोट्स बना रहे हो। आपको कभी स्कूल में टीचर ने, स्कूल कॉलेज में टीचर ने, प्रोफेसर ने बोला नोट्स बनाया करो? बोला है ना? उन्होंने ना आधी बात बताई है तुमको, आज मैं पूरी बता देता हूं। नोट्स बनाओगे ना तो ही नोट्स बनाओगे। तो इसलिए अगर जिंदगी में नोट्स बनाने हैं तो आज अच्छे से नोट्स बनाइए। यस और यस, ऑलराइट, गुड। आई होप कि आप बना रहे हो। अब यहां से चलते हैं, देन दिस इज गोइंग टू बी योर फाउंडेशनल थिंग। आंखें बंद कीजिए और किसी भी एक पेड़ को देखिए, और फिर मैं आप में से कुछ लोगों को बुलाता हूं। Well, I am able to see is only 6 faces. I don't know बाकी सब लोग हैं या नहीं हैं, I have no idea, but कितने लोग हैं पता नहीं मुझे, है ना? तो आप 6 लोग रहना, बिकॉज एनर्जी हमारी तभी बनेगी, नहीं तो लगेगा मुझे रेडियो की तरफ, तो मैं गाने गुने गा के चला जाऊंगा। मेरा फोन क्यों बंद हो गया भाई? या हेलो हेलो, एम आई, या ठीक है, राइट। सो रेडी एवरीबडी? क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, जितना लंबा सांस ले सकते हो ले लो। 8 मिनट तक के लिए होल्ड करो। संभव है तू आंखें खोल के बैठा, आंखें बंद कर ले। ऑलराइट, गुड। सो नाउ कोई एक पेड़ को देखिए, ट्री को देखिए, वृक्ष को देखिए, किसी एक पेड़ को देखिए।